हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप करवा चौथ का व्रत रखना चाहते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आपको ये व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर आप इस व्रत को रख रहे हो तो आपको किन बातों का बहुत विशेषकर ध्यान देना है। तो आइए आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वैसे तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप ये व्रत ना ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आप ये व्रत रखना ही चाहती हैं तो कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। पहला, ये व्रत किन महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं रखना है। उन महिलाओं को ये व्रत बिल्कुल नहीं रखना है जिनका या तो प्रेगनेंसी में बीपी बहुत बढ़ा हुआ रहता है और वो दवाइयों पर हैं, या फिर जिनको शुगर की बीमारी है, या फिर जिनके बच्चे के आसपास पानी की मात्रा कम है। उनको ये व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। या फिर जिनकी लास्ट की तिमाही चल रही है प्रेगनेंसी की, यानी 8वां 9वां महीना चल रहा है, उनको भी ये व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुई है, जैसे कि पहले उनको ब्लीडिंग हो चुकी है या उनकी अवरनाल नीचे है, इस तरीके की महिलाओं को बिल्कुल भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। और अगर आप व्रत रख रही हैं तो आप हमेशा पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उनसे पूछिए कि क्या आप ये व्रत रख सकते हो। वो आपकी कंडीशन को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और आपको वो एक सही गाइडेंस दे सकते हैं कि क्या आपको ये व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और अगर आप ये व्रत रख रहे हो तो आप जब ये सुबह के टाइम सरगी खाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी बहुत ज्यादा शुगर वाली चीज नहीं लेनी है, या फिर फ्रूट जूस नहीं लेने हैं, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं बहुत जल्दी पेट में डाइजेस्ट हो जाती हैं और आपको फिर बहुत जल्दी भूख लगने लगती है। तो इसलिए आपको ऐसी चीजें खानी हैं जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है। जैसे कि आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकती हैं, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें लीजिए, जैसे कि दालें ले सकती हैं, या फिर जो अंकुरित दालें होती हैं उनका सेवन भी कर सकते हो आप, या फिर एक गिलास दूध भी पी सकते हैं। आपको ऐसी चीजें खानी है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो, ताकि वो पूरे टाइम आपको एनर्जी देते रहें। जब आप सर्गी का सेवन कर लेते हो तो उसके बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, और पूरे दिन की कोशिश करनी है आपको कि आप ज़्यादा काम ना करें। बीच बीच में आप आराम करते रहिए। हो सके तो दोपहर में भी 1-2 घंटे आप सो सकती हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर ऐसी दिक्कत लगती है कि आप बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, या बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, या आपको एसिडिटी की शिकायत हो रही है, तो आप उस टाइम पे थोड़ा बहुत पानी भी पी सकते हो। आपको ये कोशिश करनी है कि आपको निर्जला व्रत बिल्कुल नहीं रखना है। आपको अपने शिशु का भी ध्यान रखना है साथ में। इसलिए अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपको प्यास लग रही है तो आप बीच में थोड़ा सा पानी पी सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल ही पानी ना पिए। क्यों? क्योंकि जब पेट खाली रहता है तो उस टाइम पे एसिडिटी और हार्ट बर्न होने का बहुत शिकायत रहती है। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि आप बीच में थोड़ा सा पानी ले लें अगर आपकी दिक्कत बढ़ रही है तो। और फिर उसके बाद आप आराम करने के बाद जब आप पूजा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक जगह आराम से बैठकर पूजा करनी है। और जब आप शाम को ये व्रत खोलते हैं तो उस टाइम पे आपको एकदम से बहुत सारा नहीं खा लेना है। पहले आपको थोड़ा पानी लेके व्रत को तोड़ना है, और उसके बाद जो है थोड़े फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स खाने के बाद फिर आप जो खाना चाहती हैं आप खा सकती हैं, और थोड़ी मात्रा में खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कभी भी इस व्रत के दौरान आपको ये लगता है कि आपकी जो बच्चे की मूवमेंट है वो अगर कम हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम आपको पानी पीना है। और कोशिश कीजिए अपने व्रत को तोड़ के कुछ खा के, अगर उसके बाद मूवमेंट का दोबारा ध्यान दीजिए। अगर मूवमेंट उसके बाद दोबारा कम होती है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए।
तो आज आपने इस वीडियो में जाना कि आपको इस व्रत के दौरान किन किन बातों का विशेषकर बहुत ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए ये व्रत ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप रख रहे हैं तो ये व्रत आप बहुत सावधानी के साथ रखें। मेरी आशा है कि आपका ये करवा चौथ का व्रत अच्छे से निकले और जो बातें मैंने आपको बताई हैं आप उनका ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपके रिश्तेदारों में अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो आप उनसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।